जय हिंद जय हिंद। अरे उसको जिसको जाना था वो चला गया क्या? किधर है? ऑफिस में क्या? कौन सी घूमते रहती है तुम सब? बीपीएससी वाला बैच जो है 15 को स्टार्ट है। एक्चुअल में 15 को 12 बजे हमको दूसरे सेंटर पे जाना है। तो इस वाले सेंटर पे बीपीएससी वाला बैच 15 के जगह पे एक दिन बढ़ा देते हैं, 17 कर देते हैं। 15 की जगह क्या कर देते हैं, 17, क्योंकि 12 बजे दूसरे सेंटर पे। तो एक ही साथ इतना सेंटर नहीं मैनेज हो पाता है। तो बीपीएससी वाला बैच कितने कर देते हैं, 17। आप में से जो बच्चे होंगे बीपीएससी के लिए बैच 6 है, 72 बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसमें आराम से करेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा चुपचाप तोता जैसन लड़ जाइएगा, पीरी में धाए धाए लड़ जाएगा, मेंस में धड़ाम से लड़ जाएगा। कूल मेंस में कहेगा ई दोनों में से कोनो एक लिखिए, आप दोनों लिख के लिख दीजिएगा, कोनो एगो चेक कर ले। यहाँ मेंस में हु बहू लड़ता है, यहाँ पे आजमाने के लिए नहीं, आपको गारंटी देते हैं। एकमात्र संस्था जहाँ प्री और मेंस में इतना क्वेश्चन लड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट तक केस होता है। इतना क्वेश्चन लड़ता है, कहाँ तक जाता है, सुप्रीम। और फिर जब वहां से जज भगा देता है तब शांत हो जाते हैं। जज क्या भी कहना, जज आंधा थोड़ी है। तुम बाबू इंटर का पास किए थे 2022 में, तो तुम इतना दुबला कैसे रह गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? इस साल हो जाएगा ना? कितना महीना बचा है? बस रिजल्ट आना बाकी है, चलो ठीक है। अब तुम लोग मत देखा करो, लोग लड़की सबको समझाते हैं, लड़का सबको नहीं देखो। तो ये पता नहीं इसका खेत होता है कि नहीं है। तंबाकू का खेत है तुम्हारे यहाँ? अच्छा, ले ही बताना भी चालू कर दिया। कै बीघा खेत है तुम्हारा? 6 कट्ठा है, तब ना देखेगी सब। 6 कट्ठा वाला को कोनो ना देखे। 6 कट्ठा पटना में है, किडनैप हो जाओगे। स्कूटी में बांध के घसटे लेके चल जाएगी तो यहाँ। काय लड़की लोग 6 कट्ठा पटना में, समझ रहे हो? किडनैप हो जाएगा वो। चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम आपको साउथ अमेरिका पढ़ा रहे थे। बाबू लोग, बबनी लोग, लाइव नहीं हुआ जी भी? अच्छा लाइव है हम लोग। देखिए ये देश कौन है, चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली का सबसे शुष्क शहर अरिका। सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा। चिली के बगल में ये अर्जेंटीना। कौन जगह है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। आगे बढ़े। दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? किसने जीता था? उरुग्वे ने। ये सारे देश ना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सब फुटबॉल खेलने के लिए बड़ा फेमस है। फुटबॉल वहीं के लोग खेलते हैं, आप गौर कीजिएगा, जहाँ ठंड पड़ता होगा। गर्म क्षेत्र का आदमी फुटबॉल में टिकिए नहीं पाएगा, सोचा 90 मिनट तक दौड़ते दौड़ते हाँफ जाएगा। क्रिकेट खेलेगा उस सब। यहाँ पर क्रिकेट में क्या है, एक जो बॉलिंग कर रहा है 6 को गेना फेंका, फिर जाके आराम करेगा। हाँ हाफ गई एकदम 6, बाप हो बाप। तो एक बॉलर को मेहनत है, एगो बैट्समैन को मेहनत है, और भी एक आध रन ले लिया तो उन्हें जाके सुस्ता है। मतलब जितना मेहनत फुटबॉल में उतना क्रिकेट में नहीं है। अब फील्डिंग में क्या है, एक मारा जिधर वहाँ 1 से 2 को प्लेयर जाएगा और दूसरा का इंतजार करेगा, क्या छूटे तुम करी, तो छूट दिया। आता है ये नहीं है, चल जाता है रोकने के लिए। यहाँ पे नहीं देखना ना, एगो से छूटेगा ना, बाकी क्या करेगा, गरिया। हमारे यहाँ फुटबॉल वगैरह उतना नहीं होता है। कौन देखते, आप लोग में किसी को फुटबॉल खेलते हैं? हाँ ये तुम लोग लड़की सब को तो वो एगो 4 गो गिट्टी लेके
बैडमिंटन, लेकिन महिलाएं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकी महिलाएं उन क्रिकेट की खिलाड़ी लोगों का कोई वैल्यू नहीं करती है। आप जिस चैनल को जितना ज़्यादा देखते हैं, प्रचार करने वाली कंपनी से उतना पैसा मांगा जाता है। जैसे किसी चैनल को लोग बहुत कम देखते हैं और उस पर अगर पेप्सी का प्रचार आएगा तो पेप्सी वाला कहेगा 2 लाख से ज़्यादा ना देंगे। लेकिन अगर आईपीएल चल रहा है और उस पर पेप्सी का प्रचार है तो कहेगा बाप हो बाप 4 करोड़ से नीचे फेंक दे, बोतल फेंक दे देगा 4 करोड़। अब जब उसको आएगा तो बीसीसीआई को भी पैसा जाएगा और वो पैसा फिर क्रिकेटरों पे खर्च होगा। लेकिन आप लोग सीरियल देख रही हैं, वो पैसा सीरियल की हीरोइने के लिए जा रहा है, वो हीरोइने उल्टा सीधा फिल्म सीरियल बना रही हैं। तो आप लोग महिला क्रिकेट को देखिए जिससे कि उसकी वॉच टाइम क्या हो, बढ़े, और उस ऐड के थ्रू उनको पैसा है। स्मृति मंधाना बहुत लोग खिलाड़ी, हाँ अच्छा खेलती हैं लोग यहाँ पे। दुका कह रही है ले बा धन्य प्रभु वाह वाह। ये बबनी पूछ रही है किस चैनल पे आता है? स्टार प्लस। स्टार स्पोर्ट पे आता है, स्टार प्लस पे तो खाली सीरियल आएगा। आईपीएल हॉट स्टार अपना देख लेना चैनल, उस पे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देश कौन हो गया बहू? अर्जेंटीना। कौन देश है? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना का ये यहाँ नीचे एक द्वीप होगा फॉकलैंड द्वीप, मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है फॉकलैंड द्वीप के पास। वहाँ एक समुद्री जलधारा जाती है, फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की जलधारा। तो यहाँ एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप, मिल गया। मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर लिया। सोचिए कहाँ से ब्रिटेन आके फॉकलैंड द्वीप पे कब्जा कर लिए। किसने कब्जा किया? अब ब्रिटेन को पता था अगर संस्कृति नहीं बदले से ये सबसे आज़ादी मांगने लगेंगे। सारा कल्चरे बदल दिया, पूरा का पूरा कल्चर बदल दिया। और यूरोपीय कल्चर सबको ठीक लगता है क्योंकि वहाँ पे ना रोक टोक नहीं है। भारतीय कल्चर में थोड़ा रोक टोक है, जैसे पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, शिक्षक के लिए है, सबके लिए ना भारतीय संस्कृति में एक रोक टोक है कि शिक्षक को इस तरह से कपड़े पहनने हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अब विद्यार्थी के लिए भी ऐसा है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कोई रोक टोक नहीं। आप बड़ा कपड़ा पहनिए, छोटा पहनिए, उघारे घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप घूम सकते हैं उघारे भी वहाँ पे। समझ में आ गया? जर्मनी में उघारे घूम रहा था तो सरकार कह रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जर्मनी में बताओ, यहाँ मार लाठी एकदम रद्द कर देगा सर। तो इसने क्या किया? संस्कृति को खा गया, संस्कृति को खा गया। और भारतीय संस्कृति को भी धीरे धीरे खा रहे हैं सब। इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे क्या करेंगे सर? खा जाएगा सब, एकदम रद्द कर के रख देगा। आगे बढ़े तो यहाँ कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड। किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। एक बार इसने हमला करके इसको ले लिया अर्जेंटीना, तो उधर से ब्रिटेन में आया 15-20 गो देश एक के साथ मिल के तरतरा के मार दिया सब अर्जेंटीना को, तरतरा के मार दिया अर्जेंटीना को। तो अभी अर्जेंटीना और ब्रिटेन में क्या है? दुश्मनी है। इसी बीच पाकिस्तान ने को जहाज बनाया JF-17, ज्वाइंट फाइटर 17, JF-17, और इसको बेचने के लिए गया अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में जब बेचने के लिए गया तो कहा अर्जेंटीना की इसमें कोई पार्ट पुर्जा ब्रिटेन का नहीं रहना चाहिए। तो जो इसका इजेक्शन सीट है ना वो ब्रिटेन का है। पायलट जिस कुर्सी पे बैठता है ना फाइटर पायलट में, उसके नीचे एक हैंडल होता है, अगर उसको खींच देगा ना तो इस सीटवा के नीचे एक रॉकेट लगा होता है, वो ब्लास्ट करता है। क्या करता है? ब्लास्ट कर जाता है। और ऊपर की कैनोपी ब्लास्ट हो जाती है और इसको फेंक देता है दूरी पे, बड़ी ऊंचाई पे फेंक देता है, और फिर ऑटोमेटिक पैराशूट खुलता है, वो नीचे आता है। और नहीं तो अगर उसी में बंधले रह गया ना, मर जाएगा पायलट भी। तो कई बार इजेक्शन सीटवा काम ही नहीं करता है, और जब नहीं काम किया तो गए काम से, खींचते रह जाएंगे, काम नहीं करेगा। तो इजेक्शन सीट कौन बनाता है? ब्रिटेन। तो कहा पाकिस्तान की फाइटर हम नहीं लेंगे, ये फाइटर हम नहीं लेंगे। और हम लोग अभी इस सब के मामले में बहुत पीछे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग क्या है? पीछे हैं। और इसका एक बड़ा कारण है सरकारी तंत्र। आज अगर किसी को कह दे कि इसको अंबानी को दे दिया जाए, अडानी को दे दिया जाए, रिलायंस को, महिंद्रा को, कि तुम क्या बनाओ? फाइटर बनाओ,
जहाज बनाओ, जाएगा बोइंग कंपनी में, लॉकहीड मार्टिन में, कहेगा कितना सैलरी है, तो कहेगा 50 करोड़। 50 करोड़, इतना तो हम नचनिया को दे दिए थे। 70 करोड़ तो नचनिया को दिया था अंबानी ने, 75 करोड़ नचनिया को दिए थे। यहाँ हमारे राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है। तो बताओ, सरकारी में एक रूल है कि आप राष्ट्रपति से ज्यादा जा नहीं सकते हो, तो नचनिया को दिया 75 करोड़। अंबानी जाएगा बोइंग में से सब इंजीनियर को पकड़ के लगा, चलो चलो कितना तुम्हारा, कितना 5 करोड़, 8 में आओ, तुम्हारा 9, 11 में आओ, तुम्हारा 70, 75 में आओ। नचनिया है क्या रे? ज्यादा सैलरी है तुम्हारा। सबको उठा के लाएगा, 10 साल के अंदर में जबरदस्त बोइंग बना के रेडी कर देगा। लेकिन हम लोग यहाँ सरकारी तंत्र बनाएंगे, सरकारी तंत्र। सरकार के हाथ में अगर साइकिल बनाने की जिम्मेदारी दे दोगे ना, तो उल्टा चलेगा साइकिल, चैन उतर जाएगा तो लगबे नहीं करेगा। चैन चढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आवेदन लिखिए। तो बताइए, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? फॉकलैंड जगह किस चीज के उत्पादन के लिए? मछली। यहाँ मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और समुद्री मछलियों को लोग चिकन की तरह खाते हैं, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे कांटे नहीं होते हैं, बड़का बड़का हड्डी जैसन कांटा होता है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है खाने में। जैसे चिकन मटन लोग खाते हैं टेंशन फ्री, मछली कोई टेंशन फ्री नहीं खाता है, चौकन्ना होकर खाता है, मर्जी तो अब हम यहाँ पे। समझा गया? अपने नीट वाले बच्चा में है एक तो प्रिय रंजन, 30 गो मूड़ा खा गया वो, एक वही है जो 30 गो मूड़ा खा गया मछली का। हाँ हाँ, वायरल हो गया वो। ओह हाँ, वो खाना पीना खाता है, कह रहा है खिलाने वाला होना चाहिए, हम खा जाएंगे। तो अपने यहाँ भाई एक से एक विद्यार्थी रहता है, एगो 10 किलो मटन का बनाया, खाते होंगे। अच्छा, केवल वो प्रिय रंजन वैसे एक विद्यार्थी नहीं था, वैसे 10-15 विद्यार्थी थे। वो तो एक पे नजर चला गया, 10-15 विद्यार्थी एक हॉल में, खाना बहुत ज़्यादा था। लास्ट में ना जाते जाते कुछ सफ़ेद वाला रसगुल्ला ज़्यादा बच्चे उतना नहीं लिए, किसी को पसंद आया कलक्का, तो कोई कलक्का खत्म कर सफ़ेद का बच, तो कह रहे ये हम ले दें। 90 की 92 को खाया एक। हम कहें तुम्हारा दिमाग घूमने लगेगा? नहीं सर, इतना हम खा लेते हैं। हमको लगा सर दर्द करने लगेगा, 10 तो रसगुल्ला खा लेंगे सर, अरे बाबा बाबा। अरे बाबू देखो, 90-92 को रसगुल्ला खा ले, उससे दिक्कत नहीं, खाना खाने के बाद खाया। हमको यार, हमको इससे दिक्कत नहीं है, हमको बस ये लगा तो कहीं ये उलट मत जाए, उलट जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या खिला दिया। नहीं समझे? हाँ, अब पता नहीं। और वो बोल के यहाँ पर होते हैं लोग कुछ कुछ जिनको खाने का है, और उसमें से कर हम लोग 150 खा सकते हैं सर, लेकिन अभी खाना खा लिए हैं। हम कहे ठीक 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 बाबू, बस तुम शांति से घर चल जाना भाई, उलटना मत मेरे, नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या खिला दिए। क्योंकि आपको ना उंगली उठाने वाले लोग बहुत होंगे, बहुत है, उल्टा से कोनो कुछ बोलने लगेगा। तो जिसका जितना मन खाए। तो फॉकलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? मछली के लिए। अर्जेंटीना और किसके किसके बीच विवाद है? एक चीज गौर करके देखेंगे ना, नीचे एक द्वीप मिलेगा टेरा डल फ्यूगो, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, टेरा डल फ्यूगो, टेरा डल फ्यूगो मिल गया, टेरा डल फ्यूगो, नीचे द्वीप मिलेगा टेरा डल फ्यूगो। टेरा डल फ्यूगो को मुख्य भूमि से अलग करेगा मैगलन जल संधि। देखिए मैगलन जल संधि, आगे बढ़े। टेरा डल फ्यूगो समझ में आ गया? इसको अलग करने वाली जल संधि मैगलन जल संधि। क्वेश्चन कई बार पूछा है मैगलन जल संधि। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। कौन जल संधि? कौन कौन महासागरों को जोड़ेगी? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। अब देखिए, ये आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी अमेरिका है।
दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? टेरा डेल फ्यूगो। इस द्वीप को अलग करने वाला मैगलन जल संधि। इसका नाम मैगलन के नाम पर पड़ गया है। चार्ल्स मैगलन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। मैगलन जल संधि के नीचे ये द्वीप कौन सा है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो के द्वीप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस द्वीप पर आधापन हिस्सा है चिली का और आधेपन हिस्सा अधिकार है अर्जेंटीना का। तो टेरा डेल फ्यूगो पर कितने देशों का अधिकार? 2। आधे हिस्से पर और आधे हिस्से पर, हाँ तुम बहुत बतियाती है बम्मी चाची जी, तुम पिछले बहस से बतिया रही है, खत्म नहीं हो रहा है। हाँ। एंडीज पर्वत का अभी समझा देते हैं, पहले पूरा खत्म हो जाए ना सारा देश, तब अर्जेंटीना से लेकर कोलंबिया तक जाएगा। ठीक है, एंडीज पर ये खत्म कर दें तब यहीं पे एंडीज पर्वत आएगा। आगे बढ़े। टेरा डेल फ्यूगो के इधर कौन जगह है? चिली। एक साइड में चिली के इधर अर्जेंटीना, चिली के इधर अर्जेंटीना। बकलिया उसको डांटे तो तुम हंस रही है, उसको देखो, उसको डांटे ना तो घायली ऐसा मुंह लेकर हंस रही है। मत हंसो उस पर। 2-4 को सहेली एक जगह बैठ जाएगी सब, अब बतियाते रहेगी सब। कहा नहीं कौन सी बतियाती है इसमें। इसलिए जब भी हम डांटते हैं ना, 2 को सहेलियां तो दोनों को डांटेंगे ना, तो एक दूसरे की मजाक उड़ाएगी। अब दोनों को सुना देंगे ना, दोनों रहेगी, उसको कहेगी तो घायली ऐसा मुंह बोल दिए। ये जल संधि कौन सा हो गया? इधर में चिली, इधर में अर्जेंटीना। ये द्वीप किसका? यूके का है। अधिकार मांगता कौन है? अब आप बताओ ना, यूके यहां है, किस आधार पर ये द्वीप उसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं समझे? पावरफुल है इसलिए तुम करो, जाके मार दिए यहाँ पर। इसके यहाँ कोई कुछ कर देगा तो सबसे पहले इंग्लैंड, इन सब का एक फैशन है, इस पे कुछ करोगे तो तुमको आतंकवादी बोलेगा। इस क्या कहेगा? आतंकवादी। हद तो तब है, ईरान की सेना को ये सब आतंकवादी घोषित कर दिया है। सब ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया है, और तुम ईरान पे घुस के 14 को बम गिरा दिया तो तुम ठीक। 14 टन मारा है, 14 टन का 14 को बम मारा है। स्क्वायर रूट निकाल रहा है। आगे बढ़े। ब्रिटेन का इस पे होना चाहिए नहीं। दिक्कत क्या है ना, जब हम आजाद हुए थे तो उस समय ब्रिटेन ने एक चाल चला था। उसने कहा अगर हम इन्हें सीधी आज़ादी दे के जाएंगे तो ये हमसे हिसाब मांगने लगेंगे, इसलिए इनका पैर तोड़ दो। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया और बांग्लादेश, म्यांमार। और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि ये 10 साल में सब भारत वाले आपस में एक हो जाएंगे, और ये हकीकत है। ब्रिटेन को लग रहा था कि 10 साल में ये भारत वाले क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। उनको लगा था कि 10 साल तक हम बैकअप के लिए उन्होंने तैयार करके गया था। अंग्रेजों ने ऐसे ही वियतनाम को तोड़ा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 27 करोड़ बम गिराया था। हम एक बार बोलते हैं कि ये उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और सारे नेताओं को मिलकर इस रेड क्लिफ लाइन को मिटा देना चाहिए। तो लोग कहे इतना आसान है, तो सीधे बोलो तुम्हारे बस का नहीं है। हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये छोटा सा देश है वियतनाम। अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराया, 17 डिग्री रेखा खींच के चला गया। हो ची मिन आए, सबको भगा दिया, कहा कोई रेखा नहीं, एक यूनाइटेड वियतनाम। यूनाइटेड वियतनाम तो आसान नहीं है। तो देख लीजिए, मतलब म्यांमार को मिलाना भी बस की बात नहीं है। तो ब्रिटेन को देखो किसको रखा है, फ्रांस को देखिए, फ्रेंच गुयाना। ब्रिटेन को देख लीजिए, डिगो गार्सिया। आसान है? नहीं है। बस ये अजीब चीज हो गया ना कि आसान थोड़े है भाई, तुमसे नहीं कर रहे हैं कि तुम करो, तुम्हारे पास का वैसे भी नहीं है। जबकि ये देखिए, ये हम लोग के लिए क्या है, कितना पास है, कितना पास है। अरे हपच के तो इंसान म्यांमार का एरिया कब्जिया ले, और जितने भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं सबकी भेज दो, और उसके बाद आजाद करो तो ये कह कि स्वतंत्र देश घोषित कर दिए। रोहिंग्या लैंड, आयरलैंड की जगह रोहिंग्या लैंड। जो बवाल खत्म नहीं बुझा रहा है। देखो, अमेरिका ने कोलंबिया से कहा था कि हमको पनामा नहर बनाने दो, कोलंबिया ने कहा नहीं बनाने देंगे। यहाँ के लोगों को विद्रोह करा के एक देश बना दिया पनामा,
और कहा कि तुमको जब मन तभी मार देगा, इसलिए हमसे सुरक्षा लो। सुरक्षा एक के साथ पे देंगे, नहर बनाने दो, और नहर पे 99 साल का अधिकार हमको दो। कुल करके निपटा दिया। तो सीधी सी बात है, रोहिंग्यों को तो निपटाना, बांग्लादेशियों को निपटाना आसान काम है, बट सरकार को ये लगता है कि इनसे कोई पहचान करना, सरकार पहचान लेगी, लेकिन ले कहाँ जाएगी? सोचो जेल में जाएगा तो एक टाइम का 50 रुपया खर्चा आता है जेल का, हम लोग के पैसा से जेल चलता है। सो 2 टाइम खाएगा तो 100 रुपया खा जाएगा, सब 100 रुपया खा जाएगा सब। अब सोचो 4 करोड़ बांग्लादेशी, कितना करोड़? 4 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। सोच रहा एक दिन में खाएगा तो 100 रुपया का, तो ये 4 करोड़ हो गया, 100 जो 400 करोड़ खा गया। हे बाप बाप, एक दिन में खा जाएगा तो 400 करोड़। अब तो हम लोग भूखले रह जाएंगे। हो ये तो एक के दिन में खा गया तो 400 करोड़, महीना में के तो ए भाई एक के दिन के ना बर्दाश्त हो रहा है। हाँ 1200 करोड़ खा जाएगा उसे, 1200 करोड़ खाएगा सब, 3 दिन में 1200 करोड़ खाएगा सब, 12,000 करोड़ का। अब 4 करोड़ बांग्लादेशी को अगर हम जेल में डालते हैं तो एक टाइम का खाने का 50 रुपया खर्च आता है, 2 टाइम का 100 रुपया जो यहाँ पे। तो हम यही कह रहे हैं भारत सरकार को कि तनी म्यांमार में अभी कोई है ये नहीं है, म्यांमार में आंग सान सूकी उसकी प्रधानमंत्री जेल है, सेनापति कब्जा करके बैठा है, चौड़ जाओ उधर से, करना कौन चीज, एक आध राज्य निपटा ले आओ, हो गया। और उसके बाद निपटा लो, पूरा छीछा लेदर होगा, रोहिंग्यों को भर दो, रोहिंग्यों के लिए अलग देश होना चाहिए, बाकी 57 मुस्लिम देशों के बीच में हीरो बन जाओ। देखिए मर रहे थे रोहिंग्या, हम ही हैं जो बसा रहे हैं रोहिंग्या लैंड, जो जरूरत नहीं है, आम के आम गुठलियों के दान। म्यांमार क्या है भैया, वैसे भी हमसे दुश्मनी चलता है म्यांमार का, म्यांमार से हम लोग का क्या चल रहा है दुश्मनी, चाइना के फेवर में हो गया। यहाँ पे आदमी होना चाहिए। देखो राजा जितना कमीना रहेगा ना, साम्राज्य का विस्तार उतना जल्दी होगा। सीधा साधा राजा रहेगा तो साम्राज्य सिकुड़ते जाएगा। चंट होना चाहिए यहाँ पे। हम आप बताओ अपने से सोच के देखो, 4 करोड़ बांग्लादेशी को तुम जेल में रखोगे, सो एक दिन का 400 करोड़ खा जाएगा। सो 400 करोड़ में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो जाएगी फटाक से। एम्स के जमीन के लिए बवाल हो रहा है, 400 करोड़ रुपया लग रहा है जमीन के लिए, तो बिहार सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, क्या वो कह रहा है कि हम तुम पैसा दो, और वो एक दिन में फूक के खा गया सब। और उसके बाद कहेगा सब खाना टेस्टी नहीं, माछ भात खाबू नहीं, यहाँ आदमी को खाए को नहीं मिला यहाँ पे। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को पकड़ना बड़ी बात नहीं है, सज्जन को पकड़ के आप ले कहाँ जाइएगा। अच्छा गोली मारेंगे, ह्यूमन राइट वाले चढ़ जाएंगे, फिर आपकी एक बदनामी भी ना हो जाती है। आप अपने घर में घुस के एगो कोई लावारी जानवर को गोली मार दीजिए, भर मोहल्ला आपसे 2 महीना तक रिश्ते तोड़ देगा, छीछा लेदर कर देगा, बहुत अमानवीय है सब ये है। तो वैसे ही देश भी तो चलता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये साउथ अमेरिका समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन देगा? उरुग्वे। फुटबॉल की टीम उरुग्वे की बहुत परफेक्ट है भाई, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उरुग्वे। अब इसके बाद देश आएगा आपका ब्राजील। देखिए ब्राजील देखें, मिल गया ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है, 2 देश से नहीं लगती है। वह कौन देश है? 2 देशों से नहीं लगती है, चिली और इक्वाडोर, बाकी सबसे इसकी सीमा लगती है। देखिए यहाँ चिली है, इससे नहीं लगेगा, इक्वाडोर है नहीं लगेगा, यहाँ पे चिली है इससे नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा। बाकी देखिए सबसे लग गया। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, रूस रूस। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हाँ ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ऐसा नहीं राजधानी रहे तो आदमी सबनी का याद कर लेगा। अल्जीरिया की राजधानी अर्जियस, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। ऐसा राजधानी रहे ना आदमी सबनी के याद कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं जानते को राजधानी है सब। आगे बढ़े तो ब्राजील मिल गया। ब्राजील के जस्ट नीचे उतरिएगा, साओ पाओलो सेंटोस, साओ पाओलो और सेंटोस मिलेगा। साओ पाओलो और सेंटोस मिल गया, साओ पाओलो और सेंटोस। मोदी जी अभी इधर हैं, मोदी जी ब्राजील में हैं, आ गए कि हैं? आ गए।
देखिए, साओ पाउलो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी यानी किस चीज के उत्पादन के लिए? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस कहवे का आप निर्यात करिएगा दूसरे देश में, तो सेंटोस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात होता है, जबकि बेलेम बंदरगाह से रबड़ का निर्यात। बेलेम पढ़ाएंगे अभी। सेंटोस बंदरगाह किस चीज के लिए है? कॉफी। उसके जस्ट पकड़ में होगा साओ पाउलो। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन, हाँ, साओ पाउलो। कॉफी समझ में आ रहा है? कॉफी बीज होता है, पौधे की किससे प्राप्त होती है? बीज से। और उस बीज को डायरेक्ट आप पीस नहीं सकते हैं, पहले उस बीज को रोस्ट करना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। जैसे मूंगफली सीधे नहीं खा सकते हैं, भूनते हैं ना मूंगफली को, वैसे कॉफी को पहले क्या करते हैं? भूनते हैं। जैसे भूनेंगे तो उसके अंदर कैफीन जमा हो जाएगा। अब भूनने के 28 दिन बाद आपको खत्म कर, मतलब अगर भून दिए हैं ना तो 6 महीना रहता है। भून दिए हैं तो 6 महीना या 28 दिन रहता है। उसके बाद अगर उसको पीस दिए हैं तो उसके अंदर का कैफीन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कैफीन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कॉफी जो होता है वो उसके अंदर कैफीन पाया जाता है। कॉफी के अंदर क्या पाया जाएगा? कैफीन। नींद नहीं लाने देगा और शरीर के लिए अच्छा होता है, बशर्ते कॉफी के अंदर आप उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए चीनी मत डालिए, दूध मत डालिए, इलायची मत डालिए, लौंग अदरक मत डालिए। चुपचाप गर्म पानी लीजिए और आधा चम्मच कॉफी लीजिए, घोलिए, कॉफी हो जाएगा करिया, उसी को कहा जाएगा ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं होती है। गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफी मिला दीजिए। शुरुआत में आपको बहुत कड़वा लगेगा तो आधा चम्मच मिलाइए, उसके बाद पी जाइए। जब जैसा हम लोग हैं जो 1 कप में 2 चम्मच मिला देते हैं, बना जाएगा। अगर किसी को दे दिया जाए तो एकदम हार्ड, पीते पीते आदत हो गया है। शुरुआत में तो हम लोग भी नहीं, 1 कप बड़का मग वाला कप होता है, उसमें 2 चम्मच मिला देता, बना के जाएगा आदमी। अगर किसी को दे देना, नाश्ता के नाम पे भाग जाएगा, उनके यहाँ नाश्ता ना कर तो है, भाग जाएगा वो ऐसे है। लेकिन कॉफी से क्या, नींद नहीं आती है। हाँ, नींद। एक वो जिंदगी मिला है, सूत के खत्म कर दे आदमी, अगले जन्म में सोएगा आदमी। इस जन्म में एकदम 5 घंटा नींद प्रॉपर लेना चाहिए। आप लोग विद्यार्थी हैं, अभी जिंदगी में उतना प्रेशर नहीं है, तो आप 7-8 घंटा सो जाइए, 7-8 घंटा सो जाइए। ठंडा पानी के साथ पियोगे, कैफीन काम ही ना करे। हाँ, तो उसको गर्म पानी में पी लेना, नींद क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और सुबह शाम जितने शुगर के मरीज हैं सबको पिलाया करो। जितने शुगर के मरीज हैं ना, वो बिना चीनी वाला चाय पीता है, उसको क्या पिलाओ? हाँ, ब्लैक कॉफी। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ब्लैक कॉफी सच में फायदा करने वाला चीज है। जब हम नहीं पीते थे तो हमको लगता था ये अमीरों का चोचला है। जिसको देखो ब्लैक कॉफी, ब्लैक, शुरुआत में 1-2 बार पिए, बड़ी खराब लगा, धीरे धीरे आदत लग जाता है। आदत लगने के बाद सच में बड़ी काम करता है, बॉडी को फिट रखेगा। मतलब आप जितने टाइम पे पिएंगे तो उसमें ना शुगर उगर बढ़ने नहीं देता है। शुगर के मरीज के लिए कॉफी अच्छा होता है। आगे बढ़े तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन साओ पाउलो और निर्यात सेंटोस बंदर। वहां एक शहर मिलेगा रियो डी जेनेरियो, मिला रियो डी जेनेरियो। यहाँ ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का समिट भी हुआ था। 1992 में रियो में एक समझौता हुआ था, नाम था उसका रियो समझौता। कौन समझौता? कब हुआ था? 1992 में रियो समिट। इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। इसमें इस बात की चर्चा हो रही थी, बाबू समझो, कि 19वीं सदी, देखो जब भी हम लिखते हैं, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो मतलब 21वीं सदी है। शुरुआत का 2 अक्षर उस सदी को बताता है जो बीत चुका है, और उसके बाद वाला सदी जो चल रही है। यानी 20 सदी बीत चुकी है, हम चल रहे हैं 21वीं सदी में। सदी का मतलब 100 साल, और 21वीं सदी भी अपना 25% खत्म हो चुका है, 1/3 जा चुका है। आप में से कितने लोग हैं जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है? 2000 के बाद हुआ है, हाथ नीचे कीजिए। सन 2000 से पहले जन्म लेने वाले एक आध तो हैं लोग यहाँ पे। 1997, 98 ये सब होगा यहाँ पे। हाँ, तो जिनका जन्म सन 2000 या 2000 के बाद हुआ है, आप 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। और हम लोग वो हैं जो 2-2 सदी देखे हैं, 20वीं सदी भी देखे हैं, 21वीं सदी भी। तुम लोग पूछू कर लोगे 2 सदी नहीं देख पाएगा।
समझ में आ गया? हम लोग देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग किस सदी के हैं? 20वीं। कौन सदी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। कौन सदी के हैं? 20वीं सदी के। तो देखिए, उसी तरह से 1992 में 19वीं सदी खत्म, अब 20वीं सदी में 8 साल बचल, यानी आने वाला सदी 21वीं। अरे भैया 20वीं कहाँ से हो? 1992 में 19वीं सदी खत्म, अब 20वीं सदी में भी 8 साल बचल है, यानी 8 साल बाद कौन सी सदी आएगी? 21। तो इसी में पारित हुआ था एजेंडा 21। क्या पास हुआ था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 7 विषय थे, जिसमें यह कहा गया था कि पर्यावरण और पृथ्वी को कैसे बचाया जाएगा, अन्यथा पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। और यह हकीकत है, पर्यावरण में प्रदूषण इस लेवल का भयानक हो गया है जिसका कोई हद नहीं। और हम लोग भारत जैसे देश में प्रदूषण भी है और विकास भी नहीं है। जैसे जर्मनी में समझ में आता है विकास भी है तो प्रदूषण है तो थोड़ा विकास भी है। चाइना में समझ में आता है प्रदूषण भयानक है तो थोड़ा विकास भी किया है। डेवलपमेंट का तो अथाह डेवलपमेंट किया है, मतलब समझिए ना, डेवलपमेंट इतना चाइना कर दिया है, सोच बदल दिया अपने लोगों के यहाँ हर चीज़ के। वहाँ का आदमी जो पढ़ता है ना, विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पता करता है किस देश में कौन सा चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, मैं उसी का कारखाना डालूंगा। अपने यहाँ एसएससी का फॉर्म, CHSL, CGL दोनों एक साथ तैयारी हो जाएगा। हाँ, सचिवालय का भी भर देंगे। अपने यहाँ यही हो रहा है ना। अरे भैया कम से कम तुम लोग तो काम लायक भी हो। जो बिजनेस वाले हैं वो कौन सी का बिजनेस कर रहे हैं? इंडिया में स्टार्टअप का मतलब खाना ये होटल से होटल पहुंचाइए। ये स्टार्टअप थोड़े होता है। जोमेटो, स्विगी ये सब स्टार्टअप है। ये भाई हम तुम्हारे जगह हम पहुंचा देंगे, यही ना। कोई नया इनोवेशन कहां कर पा रहा है? आगे बढ़े। एजेंडा 21 समझ में आ रहा है? क्या ये एजेंडा 21 पृथ्वी को बचाने के लिए था। किस सम्मेलन में? रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992। अब सेंटोस के ठीक ऊपर जाके देखेंगे तो बेलेम मिलेगा। बेलेम बंदरगाह देखिए, एकदम हचाक से ऊपर जाके देखिए। बेलेम बंदरगाह रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलेम किस लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन जगह? बेलेम। कौन सा? कौन सा बंदरगाह बाबू? बेलेम बंदरगाह। किस चीज के उत्पादन के लिए? रबर। रबर बहुत जरूरी है आज के समय में। रबर टायर वगैरह जितनी गाड़ियां चल रही है सब किसके दम पे चल रहा है? रबर। हवाई जहाज, ट्रेन को छोड़ के कोनो चीज है? ट्रेन और पानी वाली जहाज छोड़ के जना में रबर नहीं है। और पानी वाली जहाजियों के लिए रोकने के लिए रबर लगता है, न्यूमेटिक रबर लगाया जाता है। लास्ट में नहीं तो बंदरगाह से आकर धमाक से मारेगी, टूटिए जाएगा यहाँ पे, तो रबर लगाया जाता है। टायर वगैरह हर चीज में क्या होगा? रबर। तो रबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रबर का निर्यात कहाँ से होता है? बेलेम बंदरगाह से। कहाँ से? बेलेम, ये जगह से यहाँ पे। अब इसमें ना एक नदी आपको दिखेगी, अमेजोन नदी। देखिए अमेजोन नदी मिल गया। अमेजोन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी। लंबा कहेगा तो नील। सर्वाधिक पानी अमेजोन नदी में। सर्वाधिक पानी किस नदी में है? अमेजोन नदी में है। कौन है नदी में? नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है? चश्मा वाली बबनी दांत नहीं निकलो, समझ में आ रहा है? अमेजोन नदी ऐसा खुश रही जैसे लग रहा है अमेजोन के जंगल से आई है। कहाँ? हमारा नैहर यही है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ पाया जाता है? अमेजोन के जंगल। सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का जंगल। अमेजोन का जंगल। कौन सा जंगल? अमेजोन का जंगल। अमेजोन की सहायक नदी का नाम है मेडीरा। नीचे से जाएगी, देखो अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा। अमेजोन की सहायक मेडीरा। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक मेडीरा नदी। कौन सी नदी? अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा नदी। अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा नदी। मिल गया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का। टोटल दुनिया में जितना ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले यहीं से हो जाता है। अकेले कहाँ हो जाता है? यहीं से हो जाता है। और अमेजोन के जंगलों को कटाई चालू है, लकड़ी उकड़ी के लिए साफ कर रहा है, सब पूरा ऑक्सीजन खत्म कर देगा।
20% ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, 20% जनसंख्या सीधे मरेगा। 20% का मतलब अकेले भारत से 24 करोड़ लोग मरेंगे। 20% का मतलब अकेले भारत से कितने लोग मरेंगे? 24 करोड़। एक उत्तर प्रदेश बराबर एरिया खाली होगा। और हम लोग काटते जा रहे हैं किस जंगल को? अमेजोन के जंगलों को काटते। यहाँ इतना ऐसा ऐसा जंगल है, आज भी यहाँ पे फिल्म विल्म देखेंगे, एनाकोंडा फिल्म वगैरह, बड़े बड़े सांप वगैरह पाए जाते हैं इसमें। एक को सांप है जो 100 साल पुराने हैं, सो पाइथन वगैरह, एनाकोंडा। यहाँ एक चींटी पाई जाती है, बुलेट आंट बोलते हैं उसे। बुलेट आंट काटेगी तो बुलेट गोली की तरह दर्द करेगा। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आप जाइए नहीं सकते, ना नेटवर्क है ना कुछ, गए तो कहानी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। एगो प्लेन क्रैश कर गया था यहाँ, हाँ जंगलों में, ज़्यादातर लोग मर गए। एक 7 साल का और एक 4 साल का बच्चा बच गया था, और वो 15 दिन तक सरवाइव किए थे सब। तो 7 साल का बच्चा अपने छोटे भाई को 4 साल का लेके जंगल में सरवाइव किया था। पत्ती खाया था, कुछ पानी उनी पिया था, जैसे तैसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चला, जहाज के जो पार्ट पुर्जे को खोजने आया, 15 दिन लग गया तो जंगल में आते। जो देखा सो तो दंग रह गया था कि 15 दिन जिंदा कैसे तरह। दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। विश्व का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। फेफड़ा से ही सांस लेते हैं, तो पूरी दुनिया सांस कहाँ से लेती है? अमेजन के जंगलों से। अगर हम लोग सहारा मरुस्थल को ढक देंगे सोलर पैनल से, तो यहाँ से उड़ के जाने वाला, दह के जाने वाला फास्फोरस यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से यहाँ अमेजन के जंगलों में नए पेड़ नहीं निकलेंगे। यहाँ सोलर पैनल से तो धकाधक एनर्जी मिलेगा, यहाँ धकाधक पेड़ सूखेगा। यहाँ बिजली चलाइएगा, बिजली से एगो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदिएगा, उसी में सांस लेते रहिएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।